लायोफिलिक था, एक हमारा लायोफोबिक था। अगर हमारे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी तो मैं क्या बोला था, लायोफिलिक। ठीक है। दूसरा लो एफिनिटी तो लायोफोबिक, ये हमें डिस्कस करते हैं। आज हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड है ऑन पार्टिकल साइज of dispersed phase। ठीक है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज पे हमने क्लासिफिकेशन करी। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर 3 टाइप के कोलाइड्स हमारे फॉर्मेशन हुए। फर्स्ट इसमें मैंने आपको बताया था मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा था मैक्रोमोलिकुलर, तीसरा था हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्लियर? अब हमारा इसमें है फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मतलब इसके नाम से देखो मल्टी मॉलिक्यूलर, अब इसके हम कैसे से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मैनी नंबर ऑफ एटम्स मिलकर एग्रीगेट्स होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, लाइक ए मैक्रो मॉलिक्यूल जिसकी रेंज कोलाइडिकल रेंज में लाई करती है। तो इस टाइप के जो कोलाइड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल गोल्ड सोल्ट, क्या एग्जाम्पल है, गोल्ड सोल्ट, या फिर सल्फर सोल्ट। क्या है, सल्फर सोल्ट। समझ में बात है? कोलाइडिकल रेंज कितनी होती है सिमरन, कोलाइडिकल रेंज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर। तो इसमें कर क्या रहे हैं कि मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं जिसकी रेंज, जिसका साइज रेंज कितना होता है, इसका साइज रेंज लाई करता है बिटवीन 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर। क्लियर हो गया, समझ में बात आएगी? तो फर्स्ट आपको लिखना है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। फर्स्ट हेडिंग लगाओ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। A large number of atoms or molecules, a large number of atoms or molecules of a substance aggregates to form a substance, which having a size in the colloidal range, which having a size in colloidal range, called multi molecular
colloids called multimolecular colloids, या फिर बोल सकते हैं कि these substances, लिखो, these substances form multimolecular colloids. Example, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। आंसर इसमें यहाँ पता चल रहा है, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा जिसके साइज कोलाइडिकल रेंज में लाई करेगी। मतलब एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसकी कोलाइडिकल रेंज, जिसका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में लाई करेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब हमारे पास क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसका साइज क्या कर रहा है, लाई कर रहा है कोलाइडल रेंज में। क्लियर है? ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कोलाइड्स प्रिपेयर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। जो एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल से प्रिपेयर होंगे उसे क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स or solutions are consisting a single macromolecule that therefore in the colloidal range macromolecular colloids consisting a single macromolecule that therefore in the colloidal range, colloidal range कितनी है, colloidal range कितनी है देवेंद्र, 1 nanometer to 10 power क्या नहीं है, consisting a single macromolecule that they fall in the colloidal range। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें एग्जाम्पल्स पॉलीमर्स। एग्जाम्पल लिखो, पॉलीमर्स लाइक रबर,
एग्जाम्पल लिखो, पॉलीमर लाइक रबर, पॉलीथीन, नायलॉन, रबर, नायलॉन, पॉलीथीन एक्सेट्रा। और एक एग्जाम्पल और हो सकता है यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल बताया था सबसे स्टार्टिंग में, उसी का कोलाइडर बताया था मैंने, स्टार्च। क्या है? स्टार्च। लिख सकते हो स्टार्च भी होता है। ठीक है, एक नोट करके इसमें these substance these substance dissolve in suitable liquid. These substance dissolve in suitable liquid directly. These substance dissolve in liquid directly to form colloidal solution, to form colloidal solutions, and these solution are called colloidal electrolytes. Colloidal electrolytes। ठीक है, हो गया पूरा? राइट, नोट डाउन कर लिया? अब थोड़ी देर बोर्ड पे देखना है। हमारे पास जो फाइनल जो कोलाइड्स है अब हमारे पास, वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स एटम। स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा था कि मैं मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट्स करूँगा, एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा उससे मैक्रो मॉलिक्यूल, जिससे मेरे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स फॉर्म होंगे। ठीक। दूसरा मैंने बताया कि मेरे पास एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसकी रेंज कोलाइडल रेंज में लाई करेगी, तो वहाँ पर जो मेरे कोलाइड्स तैयार होंगे उसे मैं मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइड्स बोलूँगा। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, रबर वगैरह, नाइलॉन, स्टार्च, पॉलीथीन एक्सेट्रा। फिर एक पॉइंट और बताया नोट करके कि जब इन्हें डिजोल्व करेंगे तो ये कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास तीसरी टर्म आई एसोसिएटेड कोलाइड्स, उसमें क्या बताया? अब यहाँ पर देखो, किसी को इलेक्ट्रोलाइट्स याद है? बताओ क्या होता है? The substance which conduct electricity in The substance which conduct electricity। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो, उस केस में वे कंडक्टिविटी क्या उनमें हाइयर होगी या लोअर होगी? जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कोई, अगर मेरे पास उसकी उसमें मैं देखना चाहूँ कि इसकी कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बताया था ग्राफ में, याद है सभी को? ठीक है, तो जो पॉइंट में लिखा होगा उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। एक पॉइंट और याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन। किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर। फैक्टर याद है ये? ठीक है, तो एक लाइन नोट करो, उसके बाद पूछना मेरे से क्या समझ नहीं आया। लिखो, these are the some substance, these are the some substance, these are the some substance these are the some substance which aid
the low concentration behave as a normal strong electrolytes. Behave as a normal strong electrolytes. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अगर उसकी मेरे पास लो कंसंट्रेशन है, कैसी है? लो कंसंट्रेशन, तो उस केस में वो बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? लेकिन अगर मैं उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, तो वहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। किस तरह बिहेव करेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में पड़ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जब उनकी कंसंट्रेशन कम हो, ठीक, लेकिन जैसी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ये कैसे बिहेव करने लगेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, नोट डाउन करो। बट higher concentration behave as a colloidal solution behave as a colloidal solution due to the formation of aggregates। अब बताओ ये फॉर्मेशन होगा तो कोलाइडल बिहेवियर क्यों शो करेगा? ठीक है, अभी रुको जरा। They also called associated colloids। ठीक है, नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन। देखो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि मेरे पास क्या बता रहा है कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक, क्लियर है? वे सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? जब उनकी कंसंट्रेशन कम है तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, क्लियर? लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मैंने कंसंट्रेशन इनकी बढ़ा दी, क्या बना लेंगे? ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एग्रीगेट्स फॉर्मेशन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। किसकी फॉर्म में? स्पेयर की फॉर्म में। ये दोनों, ये सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे? एग्रीगेट्स फॉर्म कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। ठीक है, ठीक, स्पेयर की फॉर्म में क्या करेंगे? एग्रीगेट्स बना लेंगे, मतलब अपनी भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे किसकी फॉर्म में? स्पेयर की फॉर्म में, जब कंसंट्रेशन की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो कोलाइड्स बनते हैं उसे क्या बोलता हूं मैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्या बोलता हूं? एसोसिएटेड कोलाइड्स। एंड जो ये बन रहे हैं एग्रीगेट्स, इससे एक नाम दिया जाएगा, क्या बोला अभी किसने बोला? मिसल्स। क्या बोला जाएगा? मिसल। ये जो एग्रीगेशन हो रहा है, ये जो एग्रीगेशन हो रहा है पार्टिकल्स का, इसको क्या बोलेंगे? मिसल्स। एंड ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे एसोसिएटेड कोलाइड्स। यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि जब मेरे पास लोअर कंसंट्रेशन होगी, क्या होगी?
लोअर कंसंट्रेशन होगी, तो वहां पर तो ये कोलाइडल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, क्या कर दिया हमने, कंसंट्रेशन बढ़ाई सब्सटेंस की, तो यहाँ पर ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करेंगे। अब ये कैसे एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करेंगे उसकी मैकेनिज्म मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करते हैं तो उन तरह के कोलाइड्स को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स, और ये एग्रीगेट्स का बनना क्या कहलाता है, मिसल्स कहलाता है, ठीक है। तो एक लाइन लिखो इसमें, द एग्रीगेट पार्टिकल्स are also called, क्या बोलेंगे मुझे, मिसल्स। और also called मिसल्स। ठीक है, समझ में आता है, नोट करके लिखो। The formation of missiles take place. The formation of missiles take place only a particular temperature, or also called Kraft temperature, or also called Kraft temperature. Or also called Kraft temperature. And हाँ, देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब लो कंसंट्रेशन होगी उसमें क्या बिहेव करेंगे, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग लिक्विड, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वे एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां पर एक कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कि एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी कि इस कंसंट्रेशन के बाद ही हमारे क्या होंगे, हमारे कोलाइडल बिहेवियर, हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे। तो उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। एंड ever a particular concentration called CMC, called CMC। एक नोट करके वो लिखते हैं, ठीक है। ये जो नोट करके मैंने लिखवाया है ये चीज याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला, कोलाइडल सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर हमारा प्रिपेयर होगा, याद रखते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC, ठीक है, क्लियर है। एक नोट कर लेना, दूसरा नोट नंबर 2, ऑन डाइल्यूशन मात्र खाली है सर, किसी ने ले जाओ, एक दिए हैं सियाही। On dilution, these colloids revert back to
इंडिविजुअल आयंस, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, लेकिन हम उसमें क्या कर दें? डाइल्यूशन कर दें। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है आंसर? कंसंट्रेशन कम कर दी, सही, कंसंट्रेशन कम कर दी और वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो क्या होता है ये, जब डाइल्यूशन करेंगे तो ये कोलाइड्स रिवर्स हो जाएंगे अपने इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखना है द सरफेस एक्टिव agents, the surface active agents कौन कौन होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट्स कौन होते हैं? सो बता, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है, हो गया। फोर सोप द क्रिटिकल मिशल कंसंट्रेशंस, फोर सोप क्रिटिकल SEMC is 10 की पावर -3 to 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। -4 to 10 की पावर -3, ठीक है, हो गया। सभी का हेडिंग लगाओ, मैकेनिज्म ऑफ मिशल्स फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर हमारे पास जो सोप होती है, क्या होता है सोप तो क्या बोलते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बोल सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर देखो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, C17H13 5 C- Na+ या K+, ठीक है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, जब हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। जब हम इसे डिजोल्व करेंगे इन वाटर, ठीक है, तो 2 पार्ट बन जाएंगे इसके। ओके, स्टार्टिंग में हमारे पास साबुन थी, वाटर में डिजोल्व कर लिया, 2 आयंस हमारे पास मिल गए। अब देखो यहाँ पर इस आयन में, एनायन में 2 पार्ट, ठीक है,
ठीक है, देखो यहाँ पर जो C17H35 है और C डबल माइनस दो पार्ट है इसमें। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एक C डबल माइनस, एक है C17H35। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये फंक्शनल चेन है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। तो यहाँ पर इन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। इसके लिए वाटर के लिए, इसके लिए एक इसमें से हाइड्रोफोबिक रहेगी, एक इसमें से कौन सी हाइड्रोफिलिक रहेगी, कौन सी हाइड्रोफोबिक रहेगी, किसी को आइडिया? इस पूरे ग्रुप में जो मेरे पास C17H35 है एंड C00 ये दो पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ हैड, इसे मैं बोलता हूँ टेक। क्या बोलता हूँ? हैड और टेक। मैंने इसमें से बताया मैं आपको कि वाटर के ग्रुप ये क्या करेंगे, दो बिहेवियर शो करेंगे, एक फिलिक एक फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग। दूसरा टेकिंग। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। और ये रहेगी हाइड्रोफिलिक। अब बात आई कि हमारे मिसल्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया था आपको, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सोप और डिटर्जेंट्स, ठीक है। इतना हम लोग मेरे पास C17H35 CO माइनस Na+, ठीक है। क्लियर? हम इसको नहीं ले रहे, हम इस पार्ट को ले रहे हैं कि मेरे पास इसमें जो C17H35 है, मैंने इसको बता दिया कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर से दूर रहेगी, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मैंने बताया इसको। हाइड्रोफिलिक। देन तो अब आते हैं अपने कंटेनर में। बात है ना, हाँ तो हमको मैंने बताया था कि ये CO माइनस ग्रुप क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा, ठीक है, वाटर पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है मैं इससे इंडिकेट कर दूँ, एंड हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन तो दूर रहेगी ना वाटर से, पानी के अंदर रहेगी ना, क्योंकि सरफेस पे तो कौन रहेगा, सरफेस पे कौन रहेगा हमारा, जो वाटर
लविंग रहेगा, ठीक है। देन अब यहाँ पर ध्यान दो, ये बात समझ में आ रही है किस तरीके से सॉल्ट डिजॉल्व हो गए वाटर में, ये पूरा ग्रुप वाटर में रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है हमारे पास वो डाउन रहेगा और सरफेस पे कौन रहेगा हमारा हाइड्रोफिलिक। ओके, अब बात ये आई, अब हमें बताने क्या है, मिसल्स बनाना। मिसल्स किसकी कंसंट्रेशन बनते हैं, CMC पर। तो जैसे ही हमने कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ाई, क्या करा हमने कंसंट्रेशन जैसे ही यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या करेंगे, ये वाले ग्रुप इनको पुल करते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन चेन को पुल करेंगे और क्या बनाने की टेंडेंसी रखेंगे, एग्रीगेट्स। क्या बनाने की टेंडेंसी रखेंगे, एग्रीगेट्स। एंड ये सब हाइड्रोकार्बन चेन इन ग्रुप की वजह से एक सरफेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहां पर कौन प्रेजेंट रहेगा हमारा, CO। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से यहाँ पर CO ग्रुप की वजह से हाइड्रोकार्बन चेन क्या बना लेती है, एग्रीगेट्स बना लेती है, और इसे क्या बोलते हैं हम, ओके क्लियर, समझ में आती है? थ्योरी लिखिए इसकी, लिखो द RCO माइनस ग्रुप, the RCO minus group, the RCO minus group लिख लो यार, लिख लो R present into the water, are present into the water surface, are present in the water surface and COO minus group is present, COO minus group present in water, are present in water, are present in water and hydrocarbon chain stay away from it. अब कहना क्या चाह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है कि ये पूरा ग्रुप वाटर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन जो CO ग्रुप है वो वाटर की सरफेस पे रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन चेन वो करेगा इससे दूर रहेगा, स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, नेक्स्ट लिखो, बट critical measure concentrations but at CMC the COO minus ion, the CO minus group are pull into the bulk of solution, and aggregates to form a spherical shape, with hydrocarbon chain, and aggregates to form a spherical shape with hydrocarbon chain, ठीक है, and जब नहीं हाइड्रोकार्बन चेन फुल स्टॉप लगा दो, the COO minus outward
on the surface, outward, on the surface of sphere, on the surface of sphere. ये कौन सा ग्रुप है? CO माइनस. कहाँ पर है प्रेजेंट? सरफेस की, स्फीयर की सरफेस तो प्रेजेंट है. क्लियर है? ओके, समझ में आ गई? ठीक है, फुल स्टॉप. and aggregates हाँ फुल स्टॉप लगा. and aggregates thus form and aggregates thus form known as ionic missiles.